बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम खबरें हैं। आज के इस व्लॉग में सबसे बड़ी खबर और जो सबसे बड़ा दावा है वो ये कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इमरान खान की रिहाई और बल्ले की वापसी, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के पुरसरार फैसले तमाम जलसे मनसूख कर दिए गए। आखिर पस पर्दा चल क्या रहा है? और सबसे अहम तरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे का भी खौफ इतना है कि ताकत के मराकज़ को हिला कर रख दिया एक वर्चुअल जलसे ने। हालांकि कोई फिजिकल गैदरिंग नहीं थी। एक तरफ ये दावा किया जाता है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश करके रख दिया, और जो इनके लोंडे लपाड़े हैं उनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। दूसरी तरफ एक वर्चुअल एक्टिविटी थी सोशल मीडिया के ऊपर, आप अपने अपने मोबाइल फोन्स पर और इंटरनेट के ऊपर। उसका भी खौफ इतना ज़्यादा था कि पूरे मुल्क में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा शुरू होने से 1 घंटा पहले इंटरनेट की स्पीड को डाउन कर दिया गया, तमाम सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया गया। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ये पीटीए की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी आई है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का और इंटरनेट का जो तात्तुल आया था सर्विसेज का, वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से था, जिसको फाइनली रिस्टोर कर दिया गया। ये मालूम नहीं कि कैसा तकनीकी फॉल्ट है। अक्सर तो हम खबरें सुनते हैं कि शार्क मछली ने फाइबर ऑप्टिकल केबल को खराब कर दिया, फाइबर ऑप्टिकल केबल चिबाड़ डाली, जिसकी वजह से इंटरनेट सर्विस तात्तुल का शिकार हुई, सस्पेंड हुई या डाउन हुई। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में 1 महीने के अंदर 4 मरतबा इंटरनेट सर्विसेज को डाउन किया गया, और चारों मरतबा ये एक वर्चुअल एक्टिविटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहरहाल एक बहुत बड़ा दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पीटीआई की लीगल टीम की तरफ से किया जा रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे, और जो बल्ले का फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, बल्ले की वापसी भी हो जाएगी। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक लीगल एस्पेक्ट है और दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। दोनों एस्पेक्ट में आपके सामने रखता हूं। जो लीगल एस्पेक्ट है, खास तौर पर इमरान खान की रिहाई और बल्ले की वापसी के हवाले से, लीगल एस्पेक्ट इमरान खान साहब की रिहाई और उनकी जमानतों के हवाले से इस वक्त ये है कि इमरान खान की 3 मुकदमात में इस वक्त गिरफ्तारी है, जिसमें 9 मई के केसेस हैं। 9 मई के केसेस में उनको जुडिशल कर दिया गया है, और 24 जनवरी को तमाम थानों से ये रिकॉर्ड तलब किया गया है कि 9 मई की जितनी भी एफआईआर थी, उन तमाम एफआईआर में बताया जाए कि जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुंची, और कितनी एफआईआर ऐसी हैं जिनमें मुकदमात में इमरान खान का नाम शामिल है। अब बहरहाल आपको मालूम है कि 9 मई के केसेस 24 जनवरी को जैसे ही रिपोर्ट आएगी, और जुडिशल वो हो चुके हैं, जुडिशल होने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा, जो अगला मरहला होगा, वो दरखास्त जमानत का होगा, और वो अपनी दरखास्त जमानत फाइल करेंगे। और ये सबको मालूम है कि तमाम तर बेबुनियाद केसेस हैं। उसके अलावा जो दीगर 2 केसेस हैं नैब के रेफरेंस, जिसमें एक तोशा खाना और एक अलकादिर ट्रस्ट। तोशा खाना केस के अंदर उनकी जो दरखास्त जमानत है वो नैब कोर्ट से, यानी कि जज मोहम्मद बशीर की अदालत से मुस्तरद हो चुकी है, और अलकादिर ट्रस्ट के अंदर इस वक्त वो ट्रायल चल रहा है। नैब के केसेस में मैंने जितने भी नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर से और नैब के कवानीन के एक्सपर्ट्स जो वकला हैं उनसे बात की, तो सबका ये कहना था कि नैब रेफरेंसेस के अंदर जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश के दौरान होती है, और तफ्तीश के बाद जब वो ट्रायल चल रहा हो तो जमानत मुलजिम का हक समझा जाता है। चूंकि एहतसाब अदालत से ये फैसला जमानत का इमरान खान साहब के खिलाफ आ चुका है, तो जैसे ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर करेंगे, उनकी इन मुकदमात में जमानत हो जाएगी। अब ये तो हुआ लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट से वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि उम्मीद है, रोशनी की किरण नजर आ रही है, और 8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान साहब उनको जमानत मिल सकती है, और वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं। और उन्होंने आज जो नैब की कार्रवाई हुई एहतसाब अदालत में अडयाला जेल में, उस कार्रवाई के दौरान भी जो वकला से जो सहाफ़ी वहां पर मौजूद थे उनसे जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मुझे 8 फरवरी के इंतखाबात से 3 रोज पहले सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत देने
میرا ایک جلسہ اگر گیم چینجر ثابت نہ ہوا، ان تمام جو یہ چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے پرخچے نہ اڑا دیے ان کے بیانیے کے، تو مجھے کہنا۔ اب جو سیاسی معاملہ ہے عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت اور ان کی رہائی کا، آپ سب کو معلوم ہے اس وقت پورا سسٹم، پورا نظام، خاص طور پر عدلیہ بھی، اس وقت سب کا زور اسی بات پر ہے کہ کسی صورت بھی عمران خان انتخابات سے پہلے باہر نہ آئے، اور خاص طور پر جو نگران حکومت ہے، نگران حکومت ویسے تو مسلم لیگ نون کی ہی ایکسٹینشن سمجھی جاتی ہے، تمام تر کا زور، تمام تر کا بیانیہ اور تمام انرجیز ان کی اسی بات پر لگی ہوئی ہیں۔ اب جو جس طرح سے عدلیہ کے اندر ڈسینٹنگ وائسز آنے لگی ہیں، خاص طور پر جسٹس عطر مین اللہ کی سپیچ، اور عطر مین اللہ کی سپیچ میں جو اہم ترین پوائنٹس انہوں نے اٹھائے، اور سائفر کے مقدمے میں جو انہوں نے آبزرویشنز دی، ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جوڈیشری میں، کہیں نہ کہیں عدلیہ میں مزاحمت باقی ہے، مزاحمتی آوازیں ابھی بھی برقرار ہیں، کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے، اس آپشن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی 8 فروری کے انتخابات سے پہلے چاہے کچھ عرصے کے لیے، ہفتے 2 ہفتے کے لیے رہائی ملنی چاہیے۔ جو دوسرا بلے کی واپسی کا معاملہ ہے، بلے کی واپسی کا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلایا، فل کورٹ انہوں نے عدالت بلائی اور اس فل کورٹ سے فیصلہ لیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو قانونی قرار دیا، اور قانونی قرار دینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ریویو کیا جاتا تھا، اور ریویو کا بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہوتا تھا۔ اب اپیل میں یہ ہوتا ہے کہ اپیل میں فوری طور کے اوپر اس اپیل کو فکس کیا جاتا ہے، اور اس پہ لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے۔ لارجر بینچ میں وہ ججز شامل نہیں ہوتے جنہوں نے پہلے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہو، یعنی کہ اگر بلے کی واپسی کے حوالے سے جیسے ہی تفصیلی فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ آنے کے فوری بعد پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر ریویو فائل کرے، ریویو فائل کرتے ہی 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اس 5 رکنی بینچ میں نہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہوں گے، نہ جسٹس مسرت ہلالی شامل ہوں گی، نہ جسٹس میاں محمد علی مظہر شامل ہوں گے۔ ان 3 ججز سے ہٹ کر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور جتنی اس مقدمے میں جان ہے اور جن گراؤنڈز کے اوپر بلے کا نشان واپس لیا گیا، اس سے تو آسانی سے واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر لارجر بینچ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو قاضی فائز عیسیٰ کا دیا ہوا فیصلہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اور بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائے گا۔ یہ ایک قانونی پوزیشن ہے، اور جو سیاسی پوزیشن ہے، سیاسی پوزیشن آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت تک بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آیا، اس وقت تک مسلم لیگ نون نے اپنے جلسے شروع نہیں کیے، مسلم لیگ نون نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع نہیں کی، اس وقت تک بیلٹ پیپر کے اوپر بیلٹ پیپر کی چھپائی شروع نہیں کی جا سکی، اور جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ سامنے آیا، بلے کا نشان واپس لیا گیا، مسلم لیگ نون برساتی ڈڈوؤں کی طرح باہر نکلے، اور جلسے جلوس تو کیا، چھوٹی چھوٹی جلسوڑیاں انہوں نے شروع کی، اور اب کچھ ایسے پرسرار سے فیصلے مسلم لیگ نون کی طرف سے، پرسرار سی ایکٹیویٹیز سامنے آ رہی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ شدید خوف ہے مسلم لیگ نون کو۔ نواز شریف 21 اکتوبر کے بعد 90 روز تک وہ عوام کی نظروں سے اوجھل رہے، لوگ انتظار کرتے رہے کہ ایسی کون سی وہ کستوری لے کر لندن سے واپس آئیں، ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس، کون سا الادین کا چراغ ہے جس کو وہ رگڑیں گے، پاکستان کے تمام سیاسی معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اور بڑے طویل انتظار کے بعد میاں محمد نواز شریف نے پہلا انٹریکشن کیا، پہلا جلسہ کیا خانے وال میں، اور خانے وال کے جلسے میں وہی بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، 5 ججز اگر مجھے نہ نکالتے تو پاکستان کے اندر روٹی 2 روپے کی ہوتی، نان 5 روپے کا ہوتا، پٹرول 60 روپے کا ہوتا، ڈالر 100 روپے کا ہوتا، مہنگائی نہ ہوتی، روزگار ہوتا، بے روزگاری نہ ہوتی۔ اور شاید وہ یہ بتانا بھول گئے، شاید وہ یہ کہنا بھول گئے کہ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو دنیا کے اندر کورونا جیسی عالمی وبا نہ آتی، اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو روس یوکرین پر حملہ نہ کرتا، اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو حماس اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرتا، مشرق وسطیٰ میں جنگ نہ چھڑتی،
पूरी दुनिया के अंदर माशी बहरान ना आता, पूरी दुनिया के अंदर तेल का बहरान ना आता, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई ना होती। अगर मुझे ना निकाला जाता तो शायद पाकिस्तान आज सुपर पावर बन चुका होता। बहरहाल उस जलसे के अंदर जो अवाम की शिरकत थी, बहुत सारे लोग रिपोर्ट भी कर चुके हैं तफसीली तौर पर कि किस तरह जलसा गाह के इर्द गिर्द फेंस लगाई गई, किस तरह सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस याफ्ता पटवारियों को जलसा गाह में जाने की इजाजत थी, और कम अज कम 2 हफ्ता पहले लिस्टें तैयार की गई। 2 हफ्ता पहले जिन लोगों ने जलसा गाह में जाना था उनके शनाख्ती कार्ड्स वो जमा करवाए गए, शनाख्ती कार्ड्स की कापियां जमा करवाई गई, पुलिस क्लियरेंस हुई और उसके बाद जलसा गाह में जाने की इजाजत मिली। यानी कि हर खासो आम के लिए, आम आवाम के लिए जलसा गाह में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उस सब के बावजूद पूरे पंजाब से जितने भी टिकट होल्डर्स थे, जितने भी उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, सबको टास्क दिया गया, सबकी ड्यूटियां लगाई गई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर जलसा गाह में लोग ना आ सके, मुतासर कुन जलसा नहीं था। उसके बाद लिया का जलसा मनसूख कर दिया गया और अब फैसला किया गया है कि जलसे नहीं किए जाएंगे, रैलियां की जाएंगी। और रैलियां आपको मालूम है कि तंग गलियों से, छोटी छोटी गलियों से लोग, थोड़े से लोग भी हों तो चूंकि रैली में ये होता है कि लोगों की कतार जो है वो काफी तवील महसूस होती है, तो ड्रोन शॉट्स उससे बड़े अच्छे आते हैं। छोटी छोटी गलियों के अंदर अगर 4-5 हजार लोगों का इकट्ठ भी कर लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे अवाम का जम्मे गफीर है। और ये भी खबरें हैं कि इन जलसों से या जलसूड़ियों से या इन रैलियों से नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करेंगे, मरियम नवाज खिताब करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के पास कहने को कुछ ज्यादा नहीं है। उनकी पटारी में कोई ऐसी वैरायटी नहीं है कि वो अवाम के सामने रखें, कोई ऐसा माशी मंसूबा नहीं है, कोई ऐसा माशी रोड मैप नहीं है। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर बड़ी शदीद बेचैनी है, बड़ा खौफ है कि कहीं 8 फरवरी को गेम उलट ही ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में जीत जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद पीटीआई में जाने की, शमूलियत अख्तियार करने की इजाज़त दे दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए पीटीआई को, कहीं ऐसा ना हो कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान की रिहाई हो जाए और उनका एक आध जलसा इनके तमाम किए कराए के ऊपर पानी फेर सकता है। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में शदीद बेचैनी और खौफ है। और जो लीगल एस्पेक्ट हैं वो मैंने आपके सामने रखे, सियासी एस्पेक्ट्स यही हैं कि यकीन दहानी नून लीग को करवाई गई है और इस यकीन दहानी के बदले में ही, इसके जवाब में ही जब तक चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो गई, जब तक चीज़ें एक ठोस शक्ल के अंदर सामने ना आ गई, उस वक्त तक नून लीग ने अपनी सियासी एक्टिविटी शुरू नहीं की। अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बल्ले की वापसी भी मुश्किल नज़र आती है और कप्तान की रिहाई भी मुश्किल नज़र आती है। लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए और जो डिसेंटिंग वॉइसेस आ रही हैं अदलिया के अंदर से, उससे लगता ही है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।